हेलो एवरीबॉडी, ये मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो है और मैं शजरे ममनू यानी कि यशा कलमा की सीज़न 6 की पहली एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। मुझे ये वीडियो समझने में, अंडरस्टैंड करने में और फिर एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगी है, तो मैं फीडबैक भी फिर उसी तरह से चाहूँगा। तो चलें जल्दी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये यिल्दिज़ वर्ल्ड ड्रामे की फ़र्स्ट एपिसोड आ गई है सीज़न 6 की। और जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि ड्रामा उर्दू वन में उर्दू डबिंग पे लगता है, लेकिन कुछ लोग चाह थे कि इन्फॉर्मेशन दे दें कि न्यू सीज़न है, कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं तो उनमें क्या है। तो सबसे पहले जो न्यू सीज़न है उसमें जो 5th सीज़न था वो यहाँ पे एंड हुआ था कि यिल्दिज़, जुनैद और आलिया ये एक गाड़ी में होते हैं और इनका डोगन जो होता है ब्रेक फेल्स करवा देता है और एक्सीडेंट होता है। अब जो स्टोरी स्टार्ट हुई है वो स्टोरी सीज़न 6 की 2 साल बाद से स्टार्ट हुई है। उसमें ये दिखाते हैं कि आलिया और यिल्दिज़ तो बच गए हैं, लेकिन जुनैद जो है, जुनैद की डेथ हो चुकी है। अच्छा जी, उन दोनों को तो कुछ नहीं हुआ, तो जुनैद मर गया, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। जो डोगन है, डोगन जेल में है और ख़ानदान, आलिया और यिल्दिज़ में, इन तीनों में बड़ी ही ज़्यादा दोस्ती हो गई है। और यिल्दिज़, ख़ानदान और आलिया ये तीनों मिलके कंपनी चला रही हैं। मुझे तो कुछ बू ही आ रही है भाई तीनों। अच्छा, ये जिनकी पहले आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जो बहुत आपस में स्टार्टिंग में लड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती है आखिर में जाके दोस्त क्यों बन जाते हैं। रियल लाइफ में तो ऐसे कभी नहीं होता। पहले एक दूसरे के पीछे पड़ रहे थे, अब बेस्ट फ्रेंड्स बन के ये तीनों मिलके खैर कंपनी चला रही हैं। उसके बाद आलिया जो है, आलिया ने कोई होटल, 5 स्टार होटल ख़रीद लिया और उसमें आमिर और कुंवर एज अ मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। और कुंवर एज अ सिंगल है, अभी भी उसे उम्मीद नहीं है कि उसे कोई लड़की मिलेगी। तो जो आलिया है वो ख़ानदान को कहती है कि भाई कोमल को आकिफ़ छोड़ के चला गया। आकिफ़ को भी सीरीज़ से इन लोगों ने निकाल दिया, उसका सीन कट कर दिया, शान से भी छोड़ के चली गई सीरीज़। तो अब ये लोग कहते हैं कि भाई आलिया का पूरा पूरा प्लान है कि कोमल और कुंवर एक साथ हो जाएं, लेकिन ख़ानदान तो सोचती है कि कहाँ कुंवर, कहाँ मेरी बेटी इतनी मॉडर्न। उसके बाद दिखाते हैं कि यिल्दिज़ की बेटी है डोगन के साथ। अब ये फ्लैशबैक में जाती है सारी सीरीज़। 2 साल पहले क्या क्या हुआ। 2 साल पहले ये होता है कि जब ये एक्सीडेंट से सब कुछ रिकवर हुआ तो यिल्दिज़ टेस्ट देखती है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट उसका होता है और उसमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसका बेबी होने लगा है। और वो बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड। उस आसमा साहिबा आती हैं कि सारी भाई उछल रही होती हैं कि जी इस तरह से ये गुड न्यूज़ आई है। तो ये डोगन को जाती है ऑफिस बताने, सरप्राइज़ देने। तो सरप्राइज़ देने जाती है, सेक्रेटरी को कहती है, मना कर देती है कि मेरे आने की खबर नहीं देना। जाती है दरवाजे पे और जाके देखती है कि डोगन किसी बंदे से बात कर रहा है, बातें सुन लेती है बाय चांस ही। तो वो बंदा डोगन को कह रहा होता है कि आपने जुनैद की कार की ब्रेक फेल्स करवाई थी, तो वो कार अभी भी मतलब सबूत में है। वो कार इस तरह से फुली डैमेज नहीं हुई, तो आपके लिए अगर कोई सबूत भी मिल गया कि आपने ब्रेक्स फेल करवाई हैं तो आपको जेल वगैरह हो सकती है। यिल्दिज़ ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली यिल्दिज़ जुनैद को नहीं पसंद करती थी। खैर आज तक मुझे खुद समझ नहीं आया किसे पसंद करती थी किसे नहीं, लेकिन ज़ाहिर है हालिद जान का बाप था एक, तो उसकी डेथ करा दी इस तरह से। तो डोगन उस बंदे को कह रहा होता है अपने रूम के अंदर ही, यिल्दिज़ बाहर से बातें सुन रही होती है, तो कि बस उस गाड़ी को किसी भी तरह से गायब करवाओ, वो और कोई सबूत पेश ना मिले। यिल्दिज़ मिले बगैर ही घर चल जाती है। और नेक्स्ट सीन, वहाँ पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डोगन को पुलिस पकड़ के लेके जा रही होती है और डोगन को गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। और यिल्दिज़ और उसकी अम्मी बाहर खड़ी होती हैं और प्रॉपर फुल एटीट्यूड, क्यों मुंह बनाया हुआ, आंखें फेरी हुई और कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा भाई ठीक है, एक जुनैद, हालिद जो था, हालिद के साथ तो कभी इसने ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि हालिद इससे सही टाइट रखता था। उसके बाद ठीक है, इसका जेल जाना बनता था। डोगन कौन होता है भाई किसी कार की ब्रेक्स फेल करवाने वाला, लेकिन जुनैद जुनैद के चक्कर थे। कभी फिजा आ जाती थी, कभी कोमल आ जाती थी। जो पहला बंदा इसके साथ सिंसेयर था उसने इसे जेल भिजवा दिया, और जेल भिजवा के ऊपर से अब ना मिलने जाती है ना कुछ और फिर क्या होता है कि अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डोगन से कोमल मिलने जाती है। कोमल, अच्छा जी, कोमल का तो इन लोगों ने पूरा ही हुलिया चेंज कर दिया है। पहले कोमल के बैंक्स थे ना, वो माथे से आते फ्रंट पे, अब उसके दोनों साइड पे पार्टीशन करके कंघी की हुई है और टोटली डिफरेंट। मेरे से तो पहले एक दफ़ा पहचानी ही नहीं कि कोमल वहाँ बड़ी परेशान है। फिर जेल में फिर वो जो बात करने का सेशन नहीं होता अपने घर वालों से, फिर डोगन आता है, वो उससे पूछती है कि बाबा कैसे हैं आप ठीक से, खैरियत से? वो कहता है हाँ बस ठीक से ही हूँ, दिन गुजर रहे हैं, अब क्या हो सकता है, जेल में हूँ। वो कोमल उससे कहती है फ़िक्र मत करें, मैं आपको निकाल लूँगी यहाँ से। फिर डोगन पूछता है कि मेरी बेटी कैसी है? अच्छा, यिल्दिज़ की बेटी का नाम यिल्दिज़ है। ये अपने बच्चों के नाम यार अपने ही नामों पे क्यों रखते हैं? इनके बच्चे हमेशा किसी नए नाम से महरूम ही रहेंगे सारी ज़िंदगी बस। अब यिल्दिज़, हालिद जान, तो वो
कोमल कहती है कि हाँ यिल्दिज़ तो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल मेरी तरह लगती है। ये कोमल उससे कहती है, तो वो आगे से कहता है वाकई में, तो वो आगे से कोमल उससे बताती है कि हाँ मेरी रिसेम्बलेंस आती है यिल्दिज़ से, मैं फ़ोटोज़ भी लाई हूँ। तो डोगन खुश होता है, डोगन कहता है अच्छा दिखाओ। वो फिर उसे फ़ोटो दिखाती है कोमल, कोमल शीशे के साथ लगाती है, ज़ाहिर है बीच में बैरियर होता है, दो फोटोज़ और अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन दोनों सेम लग रही होती हैं। डोगन देख के हंसता है, हाँ 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 वाकई मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसे लग रही है, अपनी बहन जैसे लग रही है। और वो फिर आगे से कि कोमल गलती से यिल्दिज़ का नाम ले लेती है कि ये यिल्दिज़ मतलब हर वक्त यिल्दिज़ के साथ ही होती है, और यिल्दिज़ कंपनी देखती है तो वो अब ज़ाहिर है यिल्दिज़ ने उसे जेल भेजा तो वो उसे थोड़ा बुरा लग जाता है। फिर कोमल कहती है अच्छा बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से मैंने यिल्दिज़ का नाम ले लिया। और फिर वो उन्हें बताती है कि कंपनी के क्या हालात चल रहे हैं। कोमल डोगन को बताती है कि अम्मी, आलिया और यिल्दिज़ ये तीनों मिल गए हैं, बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई है इनमें, और ये तीनों मिल के भाई कंपनी चला रहे हैं। तो डोगन उन्हें आगे से कहता है कि अच्छा चलो तुम फिक्र मत करो। तो वो कोमल डोगन को कहती है आप घबराएं मत, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और आज नहीं तो कल जल्दी ही मैं आपको यहाँ जेल से बाहर निकलवा लूँगी। यहाँ पे सीन कट होता है। उसके बाद भाई दिखाते हैं यिल्दिज़ ऑफिस में बैठी हुई है और खानदान आती है जी। खानदान आती है और खानदान कहती है बेबी, इनमें यार बड़ी कोई मोहब्बत हो गई है। और यिल्दिज़ से कहती है आओ बैठो, और इस तरह से कॉफ़ी पियोगी जी। दोनों कॉफ़ी पीती हैं और आलिया आलिया अभी तक नहीं आई, आलिया कहीं घर पे है अपनी, और इन दोनों में बड़ी मोहब्बत उजागर हो गई है। उस दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक लड़की आती है यिल्दिज़ के ऑफिस में, ज़बरदस्ती घुस आती है। यिल्दिज़ की सेक्रेटरी उससे मना करती है कि नहीं जाना, लेकिन वो फिर भी घुस आती है। वो लड़की है डोगन की लॉयर। अच्छा, वो काफ़ी टाइम से यिल्दिज़ से मिलना चाह रही होती है, लेकिन यिल्दिज़ नहीं उससे मिलने दे रही होती है। ऑब्वियसली अब ऑफिस में बड़ी बॉस लेडी बन के फिर यह यिल्दिज़। अच्छा, मुझे यिल्दिज़ का कैरेक्टर आज तक बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ पे यार थोड़ी सेल्फिश और मीन टाइप की नहीं होगी। मतलब डोगन को जेल भिजवा दिया, बनता है उसका जेल जाना, फिर उसके पैसों पे बॉस भी बन गई, बेटी से भी नहीं मिलवा रही, जेल भी नहीं मिलने जाती। यार अब ऐसा भी तो नहीं होता, ठीक है क्या? उससे ने उसने ठीक बहुत गलत किया, लेकिन ये भी तो कुछ टू मच ही हो गया ना। उसके सारा पैसा ही डोगन का है, कंपनी भी उसकी है। यिल्दिज़ भी कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही है मुझे लगता है। उसके बाद अब वो औरत अंदर आती है तो वो सेक्रेटरी कहती है कि ज़बरदस्ती घुसाई। यिल्दिज़ कहती है कोई बात नहीं। फिर वो सेक्रेटरी कहती है कि मैं इतने टाइम से आपसे मिलने की कोशिश करी। वो आगे से कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, बोलो क्या बात है। वो कहती है कि डोगन ने मुझे भेजा है। और हाँ, तो वो लॉयर यिल्दिज़ को कहती है कि डोगन ने मुझे भेजा और डोगन अपनी बेटी से मिलना चाहता है, उसने तो एक दफ़ा देखा भी नहीं भई, ठीक है, और वो जेल चला गया था। तो वो यिल्दिज़ कहती है कि मैं अपनी बेटी को कभी भी उधर जेल में नहीं भेजूँगी, और उसका उसका बाप तो कातिल है, ये वो इस तरह से। तो वो आगे से कहती है कि लॉयर का नाम होता है हिलाल। तो हिलाल यिल्दिज़ को कहती है जो भी हो, बेटी तो डोगन की है। तो वो आगे से कहती है मेरी भी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को वहाँ पे नहीं भेजूँगी। तो हिलाल कहती है कि ये उसका राइट है, बाप का राइट है कि वो अपनी बेटी को देखे। और वैसे भी ये जो आप यहाँ पे इस चेयर पे बैठी हुई हैं, चेयर, ये बिजनेस, ये पैसा, एवरीथिंग ये डोगन की है। तो यिल्दिज़ थोड़ा वो कहती है कि तुम भाई हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हो, लॉयर हो तो लॉयर ही रहो, और इस तरह से। और वो वहाँ से फिर चिल जाती है। और फिर आलिया को जी दिखाते हैं। आलिया है कोई कुंवर के साथ, पता नहीं हंस रही है वहाँ पे। खैर अभी मैं इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आलिया का हम हुलिया इन लोगों ने चेंज कर दिया। अच्छा, थोड़ी लुक्स पे भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आलिया के ये जो बाल हैं ये बिल्कुल भी असली नहीं लग रहे, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहे। एक्सटेंशंस इसने लगाई हुई हैं। खैर लंबे बाल इसे सूट करते हैं। पिछले सीज़न 5 में तो बिल्कुल ही छोटे छोटे बाल थे। और कोमल का भी हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है। और खानदान खानदान है। और एक नया लड़का आएगा सीरीज़ में जिसका कोमल के साथ रिलेशनशिप बनेगा। तो यही था कि बस ये सीज़न 6 है, डोगन जेल में है और कोमल उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी। खानदान यिल्दिज़ और आलिया लोग कंपनी चला रही हैं और इनमें बड़ी फ्रेंडशिप हो गई है। खैर, और उसके बाद हालिद जान का जो चाइल्ड एक्टर है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा बड़ा बच्चा आ गया, क्योंकि स्टोरी जो है 2 साल के जंप से स्टार्ट हो रही है, 2 साल बाद। और जुनेद की डेथ के बाद जो सादिक है, सादिक अब यिल्दिज़ के अंडर काम करता है। और क्योंकि पहले ही 2 मालिकों की डेथ होगी, पहले हसन अली की फिर जुनेद की, अब यिल्दिज़ के अंडर काम करता है, खाना वगैरह पकाना सीख रहा है, आयशा के साथ खाने में मदद करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हालिद जान को बाहर लेके जाता है, स्कूल लाता है, सिलाता है, स्कूल छोड़ता है, और यिल्दिज़ के अंडर होता है अब। और हालिद जान बड़ा हो गया और सादिक के साथ बड़ा ही फ्रैंक है, और सादिक के साथ खुश है, सादिक उसका ख्याल रखता है। ये खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूर ज़रूर, और लाइक, और एटलीस्ट मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या खामी है, क्या फ़ॉल्ट है, या अच्छा किया तो अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।